चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आदर्श और ब्रह्मवादिता एवं सदाचार, सच्चरित्रता ऐसे गुण जिस महिला में होते हैं, वह स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त करती ही है, कराती ही है, अपने पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी तारने वाली होती है। जन्म कुंडली में वह कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है जन्म कुंडली में? विषय अत्यंत ही गहन है, महत्वपूर्ण है। प्रायः आपने बड़े-बड़े वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी मैं बहुत छोटे से वीडियो में आपको यह विचार देने जा रहा हूं। दीपक दिखाने जैसी बात होती है सूर्य को। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रकार से जब तक ईश्वर की कृपा ना होगी, किसी तरह का फलादेश करना बड़ा कठिन है। ऐसी अवस्था में जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है एवं गुरु से प्रदत्त ज्ञान युक्त जब साधक होता है, तब उसके हृदय से ऐसी भविष्यवाणियां, फलादेश उत्कंठित होते हैं, निकलते हैं। तो जन्म कुंडली में स्त्री की ब्रह्मवादिनी शक्ति क्षमता कैसे होती है, पवित्र आचरण वाली स्त्री के कुछ गुण आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जन्म कुंडली में सम राशियां हो। सम का मतलब क्या है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये हो गई विषम। जन्म कुंडली में जब सम राशि हो और वहां पर बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल ग्रह बैठे हो एक साथ ही, तो ऐसी स्त्री होती है ब्रह्मवादिनी। अर्थात वह विदुषी स्त्री अपने जीवन में मोक्ष की गति को प्राप्त करती है। अर्थात पहली बात तो ऐसी विदुषी महिला दुर्लभ है और यदा कदा मिल जाए तो वह मोक्ष की भागिनी होती है। दूसरा, वह कौन से शुद्ध आचरण वाली स्त्री है जो पतिव्रता होते हुए अपने घर के कामकाज को बोझ न समझे, माता पिता, सास ससुर, संबंधियों को सुख दे करके पति के घर में शुद्ध चरित्र होकर के पति को भी सन्मार्ग दे। ऐसी जन्म कुंडली के ग्रह कैसे होते हैं, आइए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। बेशक यहां विषम राशि भी हो तो चलेगी, जैसे 9 अंक है, यानी कि धनु लग्न। यदि धनु लग्न हो और लग्न का स्वामी लग्न को देखे तथा वह लग्नेश शुक्र को देखता हो किसी भी दृष्टि से एवं चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो, तब ऐसी महिला पतिव्रता होती है, भगवान को समर्पित या पति को समर्पित ऐसी महिला अपने दोनों कुलों का उद्धार करती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए धनु लग्न है। अब धनु लग्न में ऐसी महिला बेशक ससुराल पक्ष में थोड़े सुख दुख झेलती है, लेकिन धनु लग्न है, तीसरे घर में चंद्रमा बैठा होगा, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे, नवम भाव में शुक्र बैठे होंगे। ऐसी स्थिति, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में विचार करना है। बृहस्पति जो कि लग्न का स्वामी है एवं चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, मूल त्रिकोण लग्न को कहते हैं। कोई भी ग्रह केंद्राधिपति दोष तब लगता है जब वो लग्नेश न हो। अब यहां पर जैसे धनु लग्न है तो लग्नेश बृहस्पति होने के नाते
केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, क्योंकि मूल त्रिकोण का स्वामी भी है, लग्न मूल त्रिकोण है। अब ऐसी अवस्था में लग्नेश बृहस्पति पंचम बैठा होगा तो कहां कहां देखेगा, विचार करिएगा। बृहस्पति की दृष्टि पंचम 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र को देख रही है। पुनः शुक्र तीसरे घर में बैठे हुए चंद्रमा को देख रहे हैं। पुनः बृहस्पति की दृष्टि अपने मूल त्रिकोण लग्न को पूर्ण रूपेण देख रही है। ऐसी अवस्था में ऐसी महिला बहुत सारे संघर्षों के पश्चात सुख प्राप्त करती है, पति को सुख देती है और बड़ी विदुषी साध्वी स्त्री की भांति अपने जीवन को पति अर्पण करके, सास ससुर की सेवा करके जीवन में दोनों पक्षों का कल्याण करती है, यानी कि ससुराल और मायका। तो इस तरह से जन्म कुंडली में यदि लग्नेश को शुभ ग्रह देखता हो, बृहस्पति इत्यादि, या स्वयं बृहस्पति ही लग्नेश हो जाए और पुनः बृहस्पति शुक्र को देखता हो, तो ऐसी अवस्था में व्यभिचार दोष नहीं लगेगा। और पुनः बृहस्पति लग्न को देखता हो या बृहस्पति चंद्रमा को देखता हो, तो ऐसी अवस्था में स्त्री को पति सुख, पतिव्रता जीवन में धारण करते हुए, जीवन शैली जीते हुए पूर्ण पर्याप्त मिलता है और अंततः वो भगवान के लोक में, यूं कहो पति की सेवा के द्वारा गृहस्थ में रह के भजन मार्ग में प्रयुक्त होते हुए स्वयं को तार के सबको भी तारेगी। तो ये छोटा सा वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग अब उन महिलाओं के बारे में भी जाने, उन पुरुषों के बारे में भी जाने जो सच्चरित्र होते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे दोषारोपण वाले वीडियो आपको दिए, जिनमें स्त्रियों के प्रति और पुरुषों के प्रति कहीं ना कहीं काम भावना, विषय भोग की चर्चा रही है। अब हम एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें विशुद्ध चित्रण पति का, पत्नी का गृहस्थ जीवन में दर्शाया जाएगा। आप हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और मैं वो ऐसी वीडियो दूंगा जो कि आपको अनुभव के द्वारा बताया जाएगा। साथ ही उनके हमारे पास मतलब उदाहरण भी हैं और साथ ही प्रूफ भी है। तो बस किसी तरह की शंका न करते हुए ज्योतिष को मान्यता और ज्योतिष की विशुद्धता को और चमत्कारिक रूप से प्रयुक्त करने के लिए मेरा प्रयास बारंबार जारी रहेगा। लेते ही विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम प्रणाम।